हेलो एंड वेलकम टू सरकारी साथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोगों का क्लास 8 का सीबीएसई बोर्ड का है ये एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज का ये वीडियो है। तो एक्सरसाइज में हमको क्या फिलिंग द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी थी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी इंक्लूडेड एमंग द प्राइमरी सोर्स। वो कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, क्या शामिल प्राइमरी सोर्स में मे नॉट बी इंक्लूडेड इंक्लूडेड एमंग द प्राइमरी सोर्स। वो कह रहा है कि प्राइमरी सोर्स में क्या शामिल नहीं हो सकता। तो क्या लिखा है, बायोग्राफीज। ठीक है, बायोग्राफीज में क्या होता है, किसी के जीवनी के बारे में लिखा होता है। ठीक है, उसे बायोग्राफीज कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच। इसके कहने का मतलब है कि सबसे पहले ऑर्डर में इसको पेयर में लिखिए, कौन पहले आया, फिर कौन उसके बाद आया, फिर कौन उसके बाद आया। ठीक है, तो देखिए ये पेयर में मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ आंसर। ठीक है, इसमें लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑर्डर, ऑर्डर में लिख दीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए इन्वेजन, इन्वेजन ठीक है ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। अब कह रहा है कि नादिर शाह कब वो भारत आया। ठीक है, कब भारत आया या कब भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण इसने ये इस टाइम किया 1739 में। ठीक है, इन्वेजन मीन्स होता है आना। ठीक है, तो कब भारत पर आया, कब भारत में आया, तो 1739 में। ठीक है, इसमें क्या किया, डिफीटेड मुगल्स, वो आते ही डिफीट किया, मुगल्स को डिफीट किया। ठीक है, डिफीट कर किसमें डिफीट किया, बैटल ऑफ करनाल, करनाल के युद्ध में उसने नादिर शाह ने किसको, मुगल को डिफीट किया। ठीक है, डिफीट करके वो क्या किया, कोहिनूर, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के वापस चला जाता है। ठीक है, लेकर के वो कहाँ पे चला जाता है, ईरान। ये ईरान का शासक था, ईरान से आया था ये। तो ये क्या किया, मुगल को डिफीट किया 1739 में। किस युद्ध में, करनाल के युद्ध में, और कोहिनूर हीरा। ठीक है, और वहाँ का एक तख्त बोला, तख्त ताउस उसको बोलते हैं, या एक सिंहासन था उसका, उसको उठा करके वो लेके चला गया। ठीक, वो चला गया ईरान में। दूसरा देखिए अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली कब आया था, इन्वेजन कब आया था। ठीक, तो आया था ये 1700, देखिए 48, 1748 में ये आया था। 1761 में डिफीटेड द मराठाज, 1761 में मराठा को डिफीट किया। कहाँ पे डिफीट किया, द इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के तीसरे युद्ध में 1700, कोई पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 1761 में। तो किसने, अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया, मराठा को हराया। ठीक है, और कब आया, 1748 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये तो हम लोग अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, प्लासी और बक्सर के बारे में। ठीक है, और बक्सर का 1764, ये दोनों हम लोगों को ये बहुत विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। ठीक है, फिर इसमें देखिए लिखा गया है, जेम्स मिल डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इनटू हाउ मेनी पीरियड्स, कितने पीरियड्स में बांटा था, इससे पहले ही पढ़ा दिया। तो ये क्या था, 3 पीरियड में बांटा गया था। ठीक है, मॉडर्न पीरियड इन द, देखिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, डायरेक्ट आंसर ही लिखा गया है, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया स्टार्टेड इन। कह रहा है कि मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट माना जाता है, तो 18 सेंचुरी से, 18th सेंचुरी से माना जाता है कि ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आर सोर्सेज फॉर द स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। कह रहा है कि उसका कौन सोर्स कौन सा है, तो कौन सा है, ये कह रहा है कि अगर हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो कैसे पढ़ सकते हैं, किस ऑर्डर में पढ़ेंगे, तो प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर औरंगजेब डाइड, औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब डेथ कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो अब हम लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इसमें ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि न्यूज़पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के लिए
न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है। आर्कोलॉजिकल मीन्स पुरातात्विक, तो ये क्या है, पुरातात्विक सोर्स के लिए न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है। फिर नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739, सही बात है, नादिर शाह ऊपर ही लिखा है कि नादिर शाह 1739 में भारत आए, क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है। हैदर अली इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी इन हैदराबाद, ये फॉल्स है, क्या है ये, फॉल्स है। ठीक, ये क्या है, फॉल्स है। फिर क्योंकि हैदर अली एस्टेब्लिश्ड, हैदर अली कहाँ था, मैसूर का था, ठीक है, हैदराबाद के नहीं, मैसूर, तब उसको मैसूर के नाम से जानते थे, हैदराबाद के नाम से नहीं जानते थे। हिज, देखिए सॉरी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज रिजल्टेड इन प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया, ये कह रहा था कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक थी, क्या वो भारत के लिए फायदेमंद या लाभकारी प्रूव हुई, साबित हुई थी, तो ये गलत है, ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, लाभकारी वो नहीं थी, दमनकारी थी, ब्रिटिश की जितनी भी रूल थी, पॉलिसीज थी। ठीक है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, नेक्स्ट वन, द ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश सोचे, सर्वेज वर इम्पोर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो बोले कि एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए सर्वे करना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, या तो हम लोग ब्रिटिश थॉट, ब्रिटिश सोचे, सर्वे वर इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो सर्वे था वो इम्पोर्टेंट था फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ये सर्वे इम्पोर्टेंट नहीं था, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए ये फायदेमंद, सॉरी ये फायदेमंद था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ट्रू। तो ये सर्वे के अकॉर्डिंग इनका एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ावा जो था ये सही था, इनके लिए इम्पोर्टेंट था, इफेक्टिव था। ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज क्लास 8 की एक्सरसाइज है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।